पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करते हैं 10th फिजिक्स। टॉपिक हमने शुरू किया था प्रिज्म के बारे में आपसे चर्चा हुई थी। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, उसकी स्ट्रक्चर फिगर किस तरह से बनाई जाती है, इन सारे बिंदुओं पे आपके साथ चर्चा हो चुकी है। उसके आगे आज चर्चा कर रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इस पर आपसे चर्चा है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला, अपवर्तनांक को दिखाते हैं हम n से। तो n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। फॉर्मूला बड़े ध्यान के साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे हमारा सब कुछ डिपेंड है। अधिकतर जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, वह हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यूपी बोर्ड में भी 2 नंबर में यह फॉर्मूला लिखने को आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र दीजिए। तो यह सूत्र लिखना है, किंतु यही नहीं छोड़ना, इससे आगे भी कुछ करना है। यह तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा अक्षर किस चीज को डिफाइन कर रहा है, यह हमें बताना है। तो नीचे लिख लेंगे जहां n अपवर्तनांक अर्थात n जो है वह अपवर्तनांक को शो कर रहा है। a प्रिज्म कोण, ये जो हमारा शो कर रहा है यह है प्रिज्म कोण को शो कर रहा है। उसके बाद डेल m, ये मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, फिर से आप सीख लीजिए। इस तरह से लाओ और इसके नीचे छोटा सा m आपको बनाना है। तो डेल दिखा रहे हैं विचलन कोण के लिए, छोटा m लगा दें तो अल्पतम विचलन कोण। तो यहां लिख देंगे अल्पतम विचलन कोण, यह हमारा हो जाएगा। इस तरह से जब आप इतना अपने आंसर में देंगे तब आपके 2 में 2 नंबर आपके पूरे होते हैं। आपके नीचे के वर्ड ना दो, इसको डिफाइन ना करो, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते आपको 2 दिए जाए। हो सकता है 1 मिल जाए, 1.5 मिल जाए। इसलिए ये 2 नंबर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बड़े अनिवार्य रूप से। तो इस न्यूमेरिकल पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि फॉर्मूले ने हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल दिए हैं। इसको चलिए रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद चलेंगे आगे की ओर कि अगला प्रोसीजर हमारा क्या कह रहा है।
न्यूमेरिकल जो कह रहा है हमसे, न्यूमेरिकल कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। दो चीजें अभी तक हमें क्वेश्चन में हमारे मिल चुकी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक चीज और दी हुई है हेल्प के लिए, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे sin 49 की वैल्यू sin sin 49 डिग्री बराबर 0.75 ये मिला हुआ है। चलिए सॉल्व करना हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा। sin 49 डिग्री इक्वल टू 0.75। जैसे क्वेश्चन में मिला हुआ है उसी तरह से लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें मिला प्रिज्म का कोण, तो यहां लिख लेंगे प्रिज्म का कोण। प्रिज्म के कोण को हमेशा ए से ही दिखाते हैं। अभी फॉर्मूले में आपके सामने मैं लाया था वो चीजें। तो ए का मान हुआ 60 अंश आएगा तथा अल्पतम विचलन कोण यहां लिख लेंगे अल्पतम विचलन कोण डेल एम से दिखाते हैं 38 डिग्री। क्वेश्चन में ही हमें मिला हुआ है। आए कहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n ज्ञात करना है। उसके बाद ब्रैकेट में कुछ वैल्यू मिली हुई है। sin 49 डिग्री इक्वल टू 0.75। इसको भी ले लेंगे कि sin 49 डिग्री इक्वल टू 0.75। इतना हमें मिला हुआ है। सूत्र कौन सा लगाएं, सवाल ये उठता है। तो सिंपल से सूत्र है इसमें। सूत्र हम यूज कर लेंगे
लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बटे 2 अपॉन साइन a बटे 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है और आपको कंठस्थ भी ये करना है, क्योंकि इसके बिना हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ किताबों में थोड़ी सी मिस्टेक होती, ये जो बटे में 2 है वो केवल डेल m के बटे में 2 दिखा देते हैं, जबकि ये पूरे के बटे में 2 होता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अपने फॉर्मूले में अब मान लगा लेते हैं। n हमें ज्ञात करना है, तो n को तो ऐसे ही चलने देंगे, बराबर साइन a का मान हमें मिला हुआ है 60, तो 60 प्लस डेल m मिला हुआ है 38, यहां लगा लेंगे, बटे में है 2, सबके बटे में साइन a बटे 2 होता तो a का मान 60 बटे 2, इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो n बराबर साइन 60 प्लस 38, तो 60 और 30 90 और 8 98 बटे 2, नीचे हो जाएगा साइन 60 बटे 2 है ये लिखा हुआ, नीचे पहुंच गए। आपको हो सकता है स्पष्ट ना दिखाई दे, यहां पर मैं बोल रहा हूं साइन SIN साइन 60 बटे 2। अब 2 से 60 को काटोगे तो क्या आ जाएगा आपको 30। इससे आगे चले हम तो 2 से 98 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका साइन 2 चौक 8 बचा 1 18 2 9 18 और नीचे है साइन 30। अब समस्या वहीं आ गई, क्या आप पढ़ फिजिक्स रहे हैं, पहुंच गए मैथ में। मैथ के भी कौन से पार्ट पर? त्रिकोणमिति पर। अब यदि आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो यहां से आगे सवाल बड़ा सरल रहेगा, नहीं पढ़ी है तो फिर समस्या आएगी। साइन 49 का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, किंतु साइन 30 का नहीं दिया। यह आपको त्रिकोणमिति की सहायता से याद रखना है। जब तक वह टेबल सही से आपकी तैयार नहीं होगी तो ना आपको फिजिक्स में मजा आने वाला है ना आपको मैथ में। तो त्रिकोणमिति अपनी अच्छे से तैयार रखिएगा। आगे चलें। 49 का मान 0.75, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहां तक हम आ चुके हैं। अब क्या करना है हमें, ये जो 2 है ये हमारा जंप उठा के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि मेन लाइन हमारी ये वाली चल रही है। तो 0.75 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। इकाई की तरफ से दशमलव को हम मैनेज करते हैं, तो इधर से लेके चलेंगे 1 और 1 2,
तो गुणनफल में भी इकाई की तरफ से ही 1 और 1 2, अर्थात 1 और 5 के बीच में दशमलव आ गया। मात्रक नहीं लिखा मैंने, कारण क्या है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला अनुपात से लिया जाता है। यही आंसर नीचे लिख देंगे। अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.50 है।